नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मुझे आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। उसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और उसी वीडियो के थ्रू मुझे एक मतलब पर्सनली कॉन्टैक्ट आया कि अगर हम क्लास 12th में हैं और क्लास 12th के साथ-साथ नीट क्रैक करना चाहते हैं या आईआईटी, जेईई क्रैक करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो देखिए, उसमें ऐसा एक ये कोई नई बात नहीं है कि हम करना चाहते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो कि हर साल करते हैं। हर साल कुछ ना कुछ बच्चे क्लास 12th के साथ-साथ ही नीट नीट या आईआईटी, जेईई क्रैक कर रहे हैं। उसमें कुछ नई बात नहीं है, तो उसमें हमें ये देखना है कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या करना चाहिए हमें या सामने वाले बच्चे ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो जा रहा है और हमारा सिलेक्शन ड्रॉप, एक ड्रॉप, दो ड्रॉप लेने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखिए, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही चीज़ करना, आपको अपनी कमियों को दूर करना है। जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं वो मिस्टेक हमें नहीं करना है। जैसे कि जो बच्चे क्लास 12th के साथ-साथ क्रैक करते हैं, वो कुछ अलग नहीं करते, बस वो अलग यही करते हैं कि वो उस टाइम पीरियड में अपने आप को सिर्फ़ अपनी पढ़ाई से मतलब रखते हैं। वो दुनियादारी से मतलब नहीं रखते हैं, उनके लिए दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, उनके लिए दोस्ती यारी उनकी सिर्फ़ स्कूल में होती है या कोचिंग में होती है। घर में जैसे वो कैंपस के बाहर होते हैं, उसके तो उनकी दोस्ती यारी से कोई लेना-देना नहीं होता। तो हमें भी यही चीज़ करना है कि हमें पहले तो अपने आप से अपना एक सराउंडिंग, अपना एक एनवायरनमेंट बनाना है पढ़ने वाला। हमें दोस्ती यारी, तो देखो यार, दोस्ती यारी करनी है क्योंकि उसके बिना लाइफ़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे कि हमें सिर्फ़ दोस्त ही सपोर्ट करते हैं और कोई नहीं करता है। कि मैं ये नहीं कहूँगा कि दोस्ती यारी मत कीजिए आप, लेकिन हाँ, उसमें करना क्या है कि जैसे अगर आप 12th में गए हो, अभी आपका स्टार्टिंग है 12th, अभी 1 अप्रैल से आपका स्कूल शुरू होगा 12th का। तो आप अभी क्लास अभी जितना टाइम आपके पास है, इस टाइम पे आप क्या करो कि जो आपका 11th का पोर्शन था, उसको आप कवर करो। 11th के पोर्शन जैसे फिजिक्स का काइनेमैटिक्स हो गया। काइनेमैटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे 11th और 12th के इसमें। तो आप काइनेमैटिक्स को पूरा अच्छे से रिवीजन कर डालो, एक बार थॉरो रिवीजन कर डालो, उसके शॉर्ट नोट्स बना डालो और उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो। ये हो गया हमारा फिजिक्स के बारे में। फिर अब बात करते हैं बायो के बारे में। बायो जो है हमारा, बायो तो भाई मस्ट है। बायो के बिना आपका कुछ नहीं होने जाने वाला अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बायो क्या करो, बायो एक बार पूरा एनसीईआरटी, अगर आपके पास टाइम है, अभी काफी 10-15 दिन का टाइम है, 10 दिन का टाइम है, तो उसमें क्या करो, आप पूरी एनसीईआरटी को एक बार रीड कर डालो। जो पॉइंट्स आपको टफ लगे या जो पॉइंट्स आपको लगे कि हाँ ये मैं भूलूंगा, उसके आप शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लो। इवन पूरी एनसीईआरटी के ही शॉर्ट नोट्स बना लो जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे और उसको टाइम टू टाइम आप रिवीजन करते रहो। ये हो गया हमारा फिजिक्स का, सॉरी बायोलॉजी का। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आप सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो हमारा फिजिकल वाला पोर्शन है, फिजिकल पोर्शन बहुत ही, अगर एक बात कहें तो टफ होता है एक बायो स्टूडेंट के लिए। तो आप क्या करो, फिजिकल का पोर्शन जितना भी है उसके जितने भी फार्मूला है उसका पूरा फार्मूला एक कॉपी बना डालो, पूरा फार्मूला एक तरफ लिख लो, जिससे कि आप फार्मूला उठा के देखो क्या है, जब हम चीज़ें बार बार देखेंगे तो हमें चीज़ें माइंड हो याद रिमाइंड होती रहती हैं। तो वो करो, आप पूरा फार्मूला एक पूरी फार्मूला कॉपी बना लो। उससे क्या होगा, आप फार्मूला देखोगे आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। ये हो गया हमारा 11th का पोर्शन। अब क्या करना है, 11th का पोर्शन हमने मेंटेन तो कर लिया, लेकिन इसको हमें रिटेन कैसे रखना है। रिटेन करना भी ऐसा तो नहीं कि भाई चलो हमने अभी कर लिया उसका रिटेन विटेन नहीं करना, फिर डायरेक्ट जाकर के पेपर देख चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसको क्या करना है आपको, जैसे क्या है कि हॉलीडेज होती रहती हैं स्कूल में, बहुत सारी हॉलीडेज हॉलीडेज होती हैं। उस टाइम पे आप क्या करो, जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं उनको एक बार उठा करके पूरा थॉरो रीडिंग मारो, जिससे कि आपको क्या होगा, चीज़ें रिमाइंड होती रहेंगी। देखो होता क्या है कि जिसको हम बार बार, जो चीज़ हम बार बार देखते हैं वो हमें याद रहती है, वो हम जल्दी नहीं भूलते हैं। तो ये होगा। और उसके बाद अब बात करते हैं हम 12th पोर्शन की। ठीक है, 12th पोर्शन में क्या करो, जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं स्कूल में उनका आप ऑन द स्पॉट एट द मोमेंट आप क्या करो, अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो।
उसको बात के लिए मत छोड़ो। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि कर लेंगे वाला ऑप्शन जहाँ आ जाता है, वहाँ पे चीज़ें फिर कभी बैक होने लग जाती हैं। तो इस वजह से क्या करना है कि हमें कोई भी बैकलॉग नहीं क्रिएट करना है, हमें चीज़ें ऑन द स्पॉट करनी है, ठीक है। उसके बाद सारे शॉर्ट नोट्स आप बनाते हुए चलो। देखो चैप्टर्स सारे 12th का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या करो, आप चीज़ें बार बार रिवीजन करते रहो, क्योंकि देखो पूरा 12th जो है हमारा, पूरा 12th एग्जाम में आना है, बोर्ड एग्जाम में आना है 12th पूरा, तो उसको आपको वैसे भी रिवीजन करते रहना है। तो आप स्टार्टिंग से रिवीजन करना शुरू कर दो, स्टार्टिंग से अपने नीट की पढ़ाई करना शुरू कर दो, IIT की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, ठीक है। तो आप वही माइंड में बना के चलो कि आपको बोर्ड तो देना ही देना है, प्लस आपको IIT JEE भी या नीट भी देना है, इस हिसाब से हमें करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि हमें कैसे करना है। फिर हम बात करते हैं आप सब्जेक्ट्स की। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स सबके बनाते हुए चलना है, ठीक है, प्रॉपर रिवीजन करते हुए चलना है। और उसके बाद जब बीच छुट्टियाँ होती हैं तो 11th का पोर्शन रिवाइज करना है। 12th तो रिवीजन चलता रहेगा इन पैरेलल, लेकिन 11th को पैरेलली आपको रिवीजन करते हुए रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा सिलेबस एक बार तैयार करना होगा। बोर्ड के पहले प्री बोर्ड होगा, उसमें भी आपको पूरा सिलेबस तैयार करना होगा। अगर हम स्टार्टिंग में करते हुए चलेंगे तो हमें बोर्ड के लिए भी आसानी होगी, हमारा प्री बोर्ड भी अच्छा जाएगा, हमारे बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। और उसके बाद जैसे ही बोर्ड का एग्जाम खत्म होता है, हमें क्या करनी है, सारी चीजें एक बार वापस से रिवीजन करनी है। बोर्ड एग्जाम के बाद लगभग 2 महीने का टाइम मिलता है, दो क्या लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम मिलता है हमें नीट एग्जाम के लिए। IIT ये तो फिलहाल जनवरी में हो जाता है, ठीक है, लेकिन नीट एग्जाम के लिए हमें 2 से ढाई महीने का टाइम मिलता है। उस टाइम पे हमें क्या करना है, चीज़ों को रिवीजन करना है, डेली मॉक टेस्ट देना है, डेली हमें अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं डेली डेली। और हमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो हर एक फेलियर, जो जो क्रैक नहीं कर पाता है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो चीज़ों को एनालाइज नहीं करता, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करता। एनालाइज करना अगर आपने शुरू कर दिया, आपने अपनी गलतियां खुद में ढूंढनी अगर शुरू कर दी, खुद से अपनी गलतियां अगर आप ढूंढने लग जाते हो, आपको अपनी गलतियां समझ में आने लग जाती हैं, तो उस दिन से आप समझ लेना कि आप अपने राइट ट्रैक पे हो। और अगर आपने एनालाइजेशन शुरू कर दिया तो आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे के साथ। अगर ये गलतियां अगर आप कर देते हो दोस्त, आना याद रखना, आप एक ड्रॉप ले लेते हो ना, तो फिर चीजें मुश्किल होने लगेंगी। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी चीज अगर हम उसी चीज के लिए बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और होता क्या है कि वो चीजें फिर हमें बोर होने लग जाती है। जैसे होता है ना कि अगर डेली एक खाने लग जाए, एक खाना मिलने लग जाए, तो उससे क्या होता है, फिर इंसान उबरने लग जाता है। इसी तरीके से हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर उसमें आप बार बार अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, अच्छे से प्रिपेयर अगर कर रहे हो तो हो ही जाएगा। ड्रॉप बार बार उसी को लेना पड़ता है जो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करता। वो करता है लेकिन क्या करता है, बीच बीच में कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ लैग कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बैक हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको करना क्या है, आपको वन शॉट में चीजें करनी है, ठीक है। बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है, ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े हमें, इसके लिए हमें चीजें स्टार्टिंग से प्रिपेयर करनी होंगी। और उसी के साथ साथ हमें इन पैरेलल अपना जो मॉक टेस्ट है, जो अनसॉल्व्ड है, जो एनालाइजेशन है, जो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद अगर हम जब टेस्ट देते हैं, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, उसमें हम कहाँ, किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में, किस किस टॉपिक में हम लैग कर रहे हैं, हमें ये चीज पता चल जाती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को जब हम इन पैरेलल करना शुरू कर देंगे दोस्तों, तो हम डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीजें जो हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, हम आपको वही बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं और से चीजें ढूंढ के लाए हैं, हमने ये चीजें पहले खुद ऐड किया कि हमारा क्यों है। हमने अगर हम 2-3 ड्रॉप पढ़ रहे हैं, चीजों ने एनालाइज कैसे डिमांड आई पास, जो डिमांड आई मेरे पास कि कहीं हो, मतलब हमें करना। तो भाई मैं खुद ये सोचा कि यार अगर ये सामने वाला बंदा ये सोच रहा है मुझे 12 के साथ करना, मैंने ऐसी कौन सी मिस्टेक की है जो कि मुझे ड्रॉप लेना पड़ रहा है। तो मुझे ये चीजें समझ में आई हैं,
जो गलतियाँ मैंने की, और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो गलतियाँ हमने की हैं, वो मिस्टेक्स आप ना करो। क्योंकि दोस्तों क्या है, फिर जानते हो जब आपका टाइम बढ़ने लग जाता है ना, तो स्ट्रेस आता है। सारा जो आपके रिश्तेदार होते हैं, ना तो रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, उनका एक अलग प्रेशर बनने लग जाता है, ठीक है? कब तक करोगे, कितनी पढ़ाई करोगे, क्यों नहीं हो रहा, देखो फलाने का हो गया, ढमकाने के लड़के का हो गया, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं उनका हो गया, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। आपको फिर क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाने लग जाता है, आपको फेलियर दिखाया जाता है और सामने वाले को अम, आगे दिखाया जाता है। फिर आपकी वहाँ से वैल्यू खत्म होती है। फिर अब धीरे-धीरे क्या होता है ना कि पेरेंट्स भी सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी लगता है कि ये कर नहीं रहा, ये बस हमारे पैसे बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, वो मैं से एक्स्ट्रा चीज़ ढूँढ के नहीं लाया हूँ। जो मिस्टेक्स हमने की हैं, जो एनालाइज़ मैंने किया है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें करनी है हमें, जिससे कि हमारा क्या होगा, एकदम स्मूथली चीज़ें होने लगेंगी, हमारा बोर्ड भी अच्छा हो जाएगा, हमारा प्री बोर्ड अच्छा हो जाएगा, हमें अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें ड्रॉप भी लेने की नहीं पड़ेगी, हमारी चीज़ें आसानी से हो जाएँगी। इसके साथ मैं यहीं पे मेरे से इतना सफिशिएंट है, ठीक है? अगर और कुछ समझ में आएगा जो एडिशनल होगा, मैं बाद में फिर कोई शॉर्ट बना के डाल दूँगा, ठीक है? फिलहाल जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसको कंटिन्यू रखना है, इसको मेंटेन रखना है, इस पे एनालाइज़ करना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल बना के हमें चीज़ें करनी है, ठीक है? दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो अपने जानने पहचानने वालों में, जो लोग इस बार 12th में हैं या जो आगे चल करके प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिनको कि आप जानते हो, आप उनको ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना, जिससे कि क्या हो, उनका हेल्प हो जाए, उनका टाइम आगे चल के वेस्ट ना हो, वो अपनी आगे की प्रिपरेशन के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें, जिससे कि वो क्या है, समय रहते अपनी चीज़ों को मैनेज कर लें और उनका आगे चल के टाइम वेस्ट ना हो। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।